अस्सलाम वालेकुम। फ़ारसी में कहावत है, मन तरा हाजी बगोयम तू मेरा मुल्ला बगो। और जो फ़ारसी जानने वाले वो समझ गए हैं, जो नहीं जानते उनको मैं बताता हूँ। इसका तर्जुमा ये है कि मैं तुझे हाजी कहूँगा, तू मुझे मुल्ला कहना। तो ये दो बंदों की दास्तान है। दो आदमी ऐसे थे जो कहीं सफ़र पे चल पड़े, इकट्ठे चल पड़े कि कोई रोज़गार ढूंढें। भूख के मारे बुरा हाल था, दाढ़ियाँ बड़ी हुई थी। तो एक तो है ना कि वो चलो इस्लामी नुक्ता नज़र से लोग रख लेते हैं। एक ये है कि जो नशई होता है या बेरोज़गार बंदा है जिसके पास इतने पैसे भी नहीं होते, वो भी उसकी भी दाढ़ी बढ़ जाती है। दाढ़ियाँ बड़ी हुई थी और ये था कि कहीं जगह जगह वो काम ढूंढ रहे थे। तो किसी गांव में जा पहुँचे। तो पहुँचने से पहले उन्होंने सोचा कि अगर जाके हम मस्जिद में बैठ गए तो हमें फ़कीर समझ के या इस तरह से वो समझ के नज़रअंदाज कर दिया जाएगा और हमारी इज़्ज़त भी नहीं की जाएगी और हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये तरीका ढूंढा उन्होंने कि कोई ऐसा तरीका करे कि हमारी लोग इज़्ज़त करें। तो जैसे कि हमारे सूबा सिंध में बहुत से लोग ऐसे आए जिन्होंने अपने आप को सैयद कहलवाया। सैयद कहने से वो लोग बड़े इज़्ज़त करते हैं सैयद की, सादात की। तो आप देखेंगे सूबा सिंध में आपको एक चौथाई लोग सैयद मिलेंगे और सारे बड़े बड़े जागीरदार जिन्होंने अंग्रेज़ों से वफ़ादारियाँ की और उनसे जागीरें हासिल की, वो सैयद हैं वहाँ माशाल्लाह। तो खैर ये उनका हिसाब अल्लाह के पास है, कौन सच्चा है कौन सच्चा नहीं है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन ये कि ये दोनों अशख़ास ने आपस में फ़ैसला कर लिया कि हम एक दूसरे को इज़्ज़त से बुलाएंगे ताकि दूसरे भी हमें इज़्ज़त से बुलाएं। तो उसमें एक ने दूसरे से कहा कि मैं तुझे हाजी साहब कहूँगा, तू मुझे मुल्ला साहब कहना, मौलाना साहब कहना। तो इस तरह से लोगों के अंदर हमारी इज़्ज़त बन जाएगी। और ऐसा ही हुआ। ये बहरहाल एक मुहावरा चल गया। अब हमारे यहाँ इसको इस ज़माने में कैसे इतलाक़ हम करेंगे कि जैसे हम देखते हैं कि सेमिनार होते हैं, किसी बंदे का खुदा न खास्ता को फ़ौत हो जाता है या खुदा न खास्ता फ़ौत होना तो दूर की बात है, उसका रेफरेंस तो चलो वो बनता ही है किसी हद तक। कोई रिटायरमेंट पे जब अफसर होते हैं, ऐसी तारीफ़ उनकी की जाती है कि जैसे ये सारा मुल्क उन्होंने अपने न कंधों पे उठाया हुआ था और अब बेचारे रिटायर हो गए हैं। अब क्या बनेगा इनका, इस मुल्क का क्या बनेगा, मुल्क की कौम को नुकसान कर दिया है। तो हम ऐसे तारीफ़ें बांधते हैं। इसी तरह जब कोई ऐसा फंक्शन होता है जिसमें किसी बड़े साहब को, जो वक्ती तौर पे बड़ा होता है, बड़ा तो अल्लाह की नज़र में होना चाहिए और अल्लाह की नज़र में वो बड़ा है जो अल्लाह की हुक्म मानता है। तो जो को बड़ा साहब आ गया तो उस बड़े साहब की ऐसी तारीफ़ें बांधते हैं और जब वो आता है तो वो उसकी तरफ देख के इशारा करके कहता है कि ये तो इनकी नज़र का करिश्मा है, वरना मैं खाकसार हूँ, मैं क्या हूँ। तो हम लोगों ने इतना अपने अंदर ये मुनाफ़क़त घुली हुई है कि हम ऐसे ही अपनी ज़ुबान से ही दुनिया को कहीं का कहीं पहुंचा देते हैं। मैंने खुद देखा है कि कई लोग तारीफ़ करते हुए उस आदमी की आसमानों पे ले जाते हैं उसे, कि उसके बगैर तो दुनिया जैसे चल ही नहीं रही। और जब वो बंदा आगे पीछे हो जाए तो बेशक उसकी फिर चुगलियाँ कर रहे हों। तो ये हमारे अंदर इतनी बड़ी आ गई है, हमारी अखलाकियात में इतनी कमज़ोरी आ गई है कि हम वक्ती तौर पे उस बंदे को खुश करने के लिए जो साहिब इक़्तिदार हो तो उसके कलमे पढ़ते जाते हैं। क्या बात है। मैं कहता हूँ ठीक है, ये हमारे सियासी लीडर हैं, तो ये जिस भी नुक्ता नज़र से आए हैं, ये सियासत में आए हुए हैं, तो इनकी तारीफ़ उनके ज़ुबान, उनकी शख्सियत की वजह से नहीं होनी चाहिए। उनकी तारीफ़ होनी चाहिए उनके किरदार की वजह से, उनके अमल की वजह से। सबसे पहले तो हमें किरदार भी पीछे रख लें, चलें उसको भी पीछे रख लें कि किरदार जो है उसको अल्लाह भी देखता है और अल्लाह उसका हिसाब भी लेगा। तो हम देख लेते हैं कि उसने हमारे साथ क्या सलूक किया। किसी सियासतदान में जितने भी हुए, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से लेकर आज तक, तो हमने देखना ये चाहिए कि हम किस शख्स को, किसने हमें फ़ायदा पहुँचाया है, कितना फ़ायदा पहुँचाया और किसने नुकसान पहुँचाया और कितना नुकसान किया, उसके मुताबिक उसकी कदर करनी चाहिए और उसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। आंखें बंद करके, जिसे भेड़ चाल कहते हैं कि फ़लाँ बड़ा बंदा, उसके पीछे उसकी तारीफ़ें करते जाओगे, अल्लाह पूछेगा नहीं हमसे। अल्लाह पूछेगा नहीं कि तुमने क्या क्या देखा था उस बंदे के अंदर, उस बंदे के अंदर तुम्हें क्या नज़र आया था। चलो अंदरूनी किरदार छोड़ दे, मेरा अखलाक बुरा हो, बुरे से बुरा हो, लेकिन
جو میں ظاہر کر رہا ہوں نظر آ رہا ہے وہ تو لوگوں کو دیکھنا چاہیے. جو ہمارے سیاستدان جو کچھ کر رہے ہیں اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ شخص جھوٹ بولتا ہے اور ہم کہیں کہ واقعی یہ تو جھوٹا ہے. اور اگر وہ اپنا وعدہ خلافی کرتا ہے اور اس پہ معذرت بھی نہیں کرتا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے وعدہ خلافی کی ہے تو یہ اچھا آدمی نہیں ہے, ٹھیک آدمی نہیں ہے. اگر وہ کوئی عوام کے لیے کوئی کام کرتا ہی نہیں سرے سے, کچھ بھی نہیں کرتا, پھر بھی ہم اس کی تعریفیں کیے جا رہے ہیں. تو یہ وہی ہے کہ ایک دوسرے کو تعریفیں کرو, ایک دوسرے کو حاجی صاحب کہو, ملا صاحب کہو اور اپنا وقت نکالو, ٹائم نکالو اور آگے نکل جاؤ, دیکھا جائے گا جو ہوگا.